जब हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि तीर्थंकर भगवानों का जब मुनि अवस्था में विहार होता था, केवली अवस्था में आकाश से जब विहार होता था, तो सीमा में आए हुए शेर, गाय, नेवला, सर्प, कुत्ता, बिल्ली, जिन्हें हम जन्मजात बैरी कहते हैं, जन्मजात बैरी, इनके अंदर में बैर भाव बना रहता है, लेकिन फिर भी उन भगवान की सीमा में, आभा मंडल के परिक्षेत्र में आकर के क्या हो जाते हैं, वे बैर मुक्त हो जाते हैं। एक ऐसा असर, एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि एक घाट पर पानी पीने लग जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं और प्रसन्नता का संवेदन करते, अनुभव करते हैं। बंधो, हर साधक के लिए ऐसी कोशिश करना चाहिए कि आपके पास कोई बैठे तो आनंद से भर जाए, खुशी और प्रसन्नता से भर जाए। वो कैसे भरेगा? हंसी मजाक से नहीं भरेगा, केवल बोलने बात करने से नहीं भरेगा, लेकिन आपकी धार्मिक ऊर्जा से भरेगा, आपके अंदर से निकलने वाले विशुद्ध ऊर्जा से भरेगा, आपकी निर्मल परिणति से भरेगा, और वो सारे वातावरण को प्रभावित करेगी, सारे वातावरण को प्रभावित कर देगी। आपके दो शब्द भी उसके लिए अमृत जैसे काम करेंगे। हैं? शास्त्रों में कहते हैं, जिनके श्रुति सुखद सब जग सुहित करे, सब अहित हर श्रुति, सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कितनी अच्छी पंक्तियां लगती हैं, बहुत सारी जैन हिंदी कवियों की भी। भ्रम रोग बतला रहे हैं कि जग सुहित कर, हितकारी वचन वे बोलते हैं। अहित हर, अहित कर कोई अगर वचन बोल रहा हो तो वे बोल देते इस बात को बंद करो, इस बात को समाप्त करो। हैं? ये है महापुरुषों का लक्षण। कोई किसी की यहाँ वहाँ की राग देश कसाई की बात लेकर के आए, वो कहते बस इसको बंद करो और प्रारंभ करो तो हित कर बात करो। देखो उन महापुरुषों का, अरे चर्चा ही करना है तो हम कुछ ऐसे महापुरुषों की चर्चा करें कि जो हितकर हो, जो हितकर ना हो। हम फिजूल बातें ही क्यों करें, हम फिजूल बातों में ही क्यों पढ़ें। तो क्या करते हैं वे, जग सुहित कर बात करते हैं, अहित कर बात समाप्त कर देते हैं। क्यों? यही तो उनकी साधना की उपलब्धि है। गृहस्थों में और साधुओं में अगर अंतर है तो इतना ही है कि तपस्या संत की है कि वे सदैव सदैव पवित्र विचारों में डूबे रहते हैं। इसलिए बंदो, उनके अंदर से सब पवित्रताएं निकलती हैं, पवित्र बातें निकलती हैं। आप किसी गृहस्थों के पास बैठ जाओ तो सारी संसार की कहानियां सुनने में, अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, ये ऐसा है। बस यही कथा कहानियां, जिन बातों के लिए अपन ने अनंतों बार सुनी हैं, गृहस्थों के पास वही सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन किन्हीं साधुओं के पास बैठ जाओ, सच्चे साधुओं के पास बैठोगे तो ये बातें नहीं सुननी। बस वो तो उनको
सुनने में भी आएंगे तो अनसुनी कर देंगे, हित की बात कहेंगे। चलो ये अध्याय खोलो, ये चैप्टर खोलो, ये विषय निकालो, ये चर्चा करो, बस इसमें उनको आनंद है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद। जिन बातों को सुनने में खुशी होती है, हमेशा ध्यान रखिए, किसी की अच्छी बातों को सुनने में बड़ा खुशी होती, बड़ा आनंद आता है। आत्महित की बातें जब भी होती, आप सुनने वाले के और सुनाने वाले के चेहरे देख लीजिए। देख लो निक्कू भैया कितना खुश हो रहा। अच्छी बातों को सुन करके खुशी होती, और किसी की बुरी बात चल रही हो, बुराई बात चल रही हो, तो आप देखो बे ऐसा मुंह कर, हाँ ऐसे ही तो, अब उनके मुख बिगड़े हुए मिलेंगे, और वो भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, चेहरे बिगड़े हैं। अहितकर बात चेहरे बिगाड़ता है, संत उस अहितकर बातों को दूर कर देता है। उसके लिए प्रवेश निषेध, ऐसी बातें मत कीजिए। ऐसी बात कीजिए जिससे सारे संशय दूर हो जाएं। भ्रम रोग, भ्रम कहो, भ्रांति कहो, संशय कहो, तो इस प्रकार का जो रोग है वो दूर हो जाए। भ्रम हमारे लिए अधूरे ज्ञान में होता है, अधूरी जानकारी में होता है, अधूरी बात सुनने में होता है या सुनाने में होता है, अधूरी बात, तो भ्रम खड़ा हो जाता है, संदेह खड़ा हो जाता है, संशय खड़ा हो जाता है। कभी ऐसे लोग रहते हैं, महाराज 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 मैं एक बात बतलाऊं? हाँ हाँ बतलाऊं। अब अभी नहीं बतलाते हैं, बस अब उसने एक समस्या खड़ी कर दी। अरे तुम्हें बतलाना नहीं थी तो तुमने बात ही काहे के लिए शुरू की, और बतलाई शुरू की है तो अब ब्रेक क्यों लगा दिया? अब कुछ नहीं कहना, अब कुछ रहने दो, अब बात समाप्त, अब हम कुछ नहीं कहना चाहते, हो गई बात पूरी। ये वचन गृहस्थों के मिल सकते हैं, संतों के नहीं मिलते। संत जन क्या करते हैं, अच्छी बात प्रारंभ करते हैं और पूरी करके छोड़ देते हैं। भ्रम रोग हर, संशय रूपी रोग को दूर करने वाले, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। वे अमृत समान वचन होते हैं जो कल्याणकारी होते हैं। बंधो, चिंता के विषय में तो मुझे लगता है कि अपन जितना भी कहेंगे उतना ही थोड़ा है। प्रश्न खड़ा होता है कि चिंता आती कहां से है, चिंता कहां से आती है? अज्ञानता से आती है, अज्ञानता से आती है। चिंता अज्ञानता की उपज है, ज्ञान की उपज नहीं। ज्ञान चिंता को समाप्त करता है, अज्ञान चिंता को उत्पन्न करता है। और कैसी अज्ञानता रहती है कि बिना बैलेंस के वो बैंक से पैसे निकालने की कोशिश में जब होता है तो चिंता मग्न होता है। उसके पुण्य या भाग्य की तो कमी है, लेकिन सोच उससे आगे रख रहा है। तो फिर अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, आकांक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं, और उतना पुण्य नहीं है, उतना भाग्य नहीं है, तो व्यक्ति के अंदर में चिंता मग्न हो जाता है, काफ़ी सोच लेता है। पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, मेरे यहाँ कार नहीं आई, परेशान परेशान। उसके यहाँ महल बन गया और हमारी झोपड़ी की झोपड़ी। उसके यहाँ इतने ग्राहक पहुँच गए
और हमारे यहाँ कोई नहीं आया, उसके लिए इतनी बार सम्मान हो गया, हमारा किसी ने नाम तक नहीं लिया। अब देखो कभी कितनी बात बात पर समस्याएं खड़ी हैं। तो अज्ञानता है, वो समझ नहीं पा रहा, वो कभी नहीं सोच पा रहा कि देखो जिसका पुण्य अधिक होगा उसी को तो मिलेगा। केवल सोचने से थोड़ी कुछ संभव है। भिखारी चक्रवर्ती के स्वप्न देख लेता है, लेकिन चक्रवर्ती का वैभव तो उसी को मिलता है जिसका पुण्य होता है। नहीं है तो केवल तुम चिंता ही कर सकते हो, सोच विचार में ही डूब सकते हो, फायदा कुछ नहीं होगा। और संक्लेशता से अशुभ कर्म का आश्रय बंद होता है। कभी भी इसलिए ऐसी चिंताएं नहीं करना चाहिए कि जो हमारे पुण्य के बैलेंस से अधिक हो। ऐसी आकांक्षाएं भावनाएं नहीं करना चाहिए, ऐसी नहीं करना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि चिंता प्रायः व्यक्ति के लिए दो प्रकार की होती है, एक अच्छे कार्य की होती है और एक बुरे कार्य की होती है। अच्छे कार्य की भी चिंता में व्यक्ति को समता रखना होगा। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास तो आप कर सकते हो, सफलता आपके भाग्य से मिलेगी, आपके पुण्य से मिलेगी, आपके पुण्य और भाग्य से मिलेगी। बंधो, पूज्य आचार्य महाराज कहते इसलिए उतना ही सोचो, उतना ही अपेक्षा रखो, उतनी ही आकांक्षा रहो जितना आपके भाग्य में है, जितना आपके पुण्य में है। दूसरे को इतना सम्मान क्यों? उसका भाग्य। इसकी दुकान इतनी क्यों चलती है? अब उसका भाग्य। एक ही समाधान है। अब किसी की दुकान चले, उसके ग्राहक को भी पकड़ लोगे तो भी उसकी दुकान कम नहीं होगी, कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से व्यक्ति पहुंचेगा, पुण्य है उसका। जब ऐसा ज्ञान व्यक्ति के अंदर में हो जाता है तो बंधो धीरे धीरे वे जो गहरी रेखाएं चिंता की खिंची थीं वे धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। इसलिए बतलाते हैं कि साधुजन, किसी की लोग बोलते हैं कि महाराज लकीर नहीं तकदीर बदलते हैं, और मेरा सोचे है कि साधुजन लकीर भी बदलते हैं और तकदीर भी बदलते हैं, दोनों बदल देते हैं। प्रत्यक्ष देख लो ना कि कितनी गहरी चिंताएं की रेखाएं खिंच रही थी, और जब उसको ये समझाया गया भैया अपना पुण्य है, अपना अपना पुण्य है, तब फिर उसकी लकीरों में कुछ अंतर तत्कालता में आने लगता है। बंधो, कुछ बुरी चिंताएं भी होती हैं, बुरी अपेक्षाएं, बुरी आकांक्षाएं व्यक्ति के अंदर में होती हैं, तो भी यही हालत होती है, वही हालत होती है। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि उसमें चिंतन लगाना चाहिए, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। चिंतन आपके लिए समाधान का रास्ता बनेगा। बुराइयों में पश्चाताप तो होगा, पश्चाताप होगा, लेकिन संक्लेशता नहीं होगी। पश्चाताप में और संक्लेशता में बहुत बड़ा अंतर है। पश्चाताप में और संक्लेशता में कितना बड़ा अंतर है कि जो व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसके अंदर में ये तो हो सकता है कि प्रसन्नता ना दिखे, ये हो सकता है उसको दुख है, उसको पश्चाताप है अपनी गलतियों की, अपनी त्रुटियों की, अपने अपराधों की, तो वो ये पक्की बात है कि उस समय खुशी और प्रसन्नता नजर नहीं आएगी। क्यों? दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, पश्चाताप भी हो और प्रसन्नता भी भरी रहे, दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। पश्चाताप होगा तो प्रसन्नता नहीं होगी, और प्रसन्नता होगी तो पश्चाताप नहीं होगा।
शास्त्रों में कहा जाता, पश्चाताप के आंसू। किसके आंसू? पश्चाताप के आंसू। प्रसन्नता में आंसू, यद्यपि प्रसन्नता के भी आंसू रहते हैं, खुशी के आंसू कहे जाते हैं, वे खुशी के आंसू हैं। जब कभी अपनी या किसी की वृद्धि और विकास देखते हैं, खुशी के भी आंसू दिखते हैं। और जब कभी किसी का या अपना पराभव देखते हैं, पश्चाताप के आंसू रहते हैं। बस अंतर ये है कि खुशी में पश्चाताप नहीं होगा और पश्चाताप में खुशी नहीं होती। जब आत्मनिंदा गरहा साधुजन अपने दोषों की करते हैं तो उनको पश्चाताप होता है। कल परसों के स्वाध्याय में बहुत अच्छी बात निकली थी कि मूलाचार में कल के स्वाध्याय में निकला था, आलोचना करते समय साधुजन समाधान चित्त होते हैं। उसका नाम दिया था समाधान चित्त।